नमस्कार, आप देख रहे हैं TLR मीडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन शर्मा। हमारे साथ अभी जो है फयाज अहमद मागिर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमेशा जो है अपनी जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको निकालते हैं। वो बताते हैं कि क्या दिक्कत जो है रूरल एरिया में जो आ रही है। सोशल एक्टिविस्ट के नाते जो है इनका फर्ज है वो निभा रहे हैं। अब इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि क्या जो है इनको परेशानी आ रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TLR न्यूज़ में। बताइए कि आखिरकार जो है क्या आपको जो है मीडिया के आगे आने की जरूरत पड़ी है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी रूरल एरिया के स्कूल हैं और सिटीज के स्कूल हैं, इनको लेवल करना है। अगर आप बंडोडा स्कूल को लीजिए, आप बॉयज हायर सेकेंडरी को लीजिए, आप नालवा स्कूल को लीजिए और फिर हमारे उगाद हाई स्कूल को लीजिए, अगर आप इसको लेवल नहीं कर रहे हो तो आप हमारे बच्चों के साथ, आप हमारे गरीब बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप हमेशा बताते हो प्यूपल टीचर रेशो, वो प्यूपल टीचर रेशो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे गरीब लोगों पे इंप्लीमेंट कर रहे हो। वो प्यूपल टीचर रेशो आपको सबसे पहले सिटी में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्यों? सिटी में हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स भी है। हमारे गरीब लोगों के बच्चे जो हैं, जो रूरल एरियाज के बच्चे जो हैं, वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्कूल पे। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल, जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो ठीक नहीं हो जाएंगे, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो जाएगा, वहां पे टीचिंग स्टाफ नहीं आएगा, आप बताएं मुझे कैसे आप हमारे गरीब लोगों को डेवलप कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन हमारी बेसिक है। एजुकेशन जो हमारी, ये बैकबोन है हमारी। क्योंकि अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपकी दफ्तरों में सुनवाई नहीं है, आप यहां बोल भी नहीं सकते हो कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगी। इसलिए मेरी तमाम जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, खास करके चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो या डिप्टी कमिश्नर हो या कमिश्नर सेक्रेटरी हो, कि आपने एजुकेशन पे काम करना होगा। अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो आप हमारे गरीब को कभी डेवलप नहीं कर सकते। जी, अभी आपको दिक्कत क्या आ रही? क्या आपके वहाँ पे जो आप बता रही हैं जिस तरीके से, वहाँ पे क्या स्टाफ की कमी है या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी है? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, स्टाफ की कमी तो है ही है, क्योंकि 10 साल से कोई रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जितना भी रूरल एरिया है और जो सिटी का एरिया है, इसमें लेवल होना चाहिए। क्योंकि मैन पावर की तो कमी है डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि दिन ब दिन रिटायरमेंट्स हो रही है, लेकिन वो वैकेंसीज वो फिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए देखो, ये तो सरकार का काम है। बजट आया, क्या हुआ? बजट में तो ऐसा कुछ प्रोविजन हमने देखा ही नहीं। बजट में तो उनने बोला ही नहीं कि कोई रिक्रूटमेंट यहां पे होगी। इसलिए हम उम्मीद करते हैं सरकार से, अभी जो नए वाले चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो आए हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके पास एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है और इन्होंने हमें एश्योरेंस दिलाया कि स्टाफ आएगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, अगर स्टाफ नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम सड़कों पे आ जाएंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को जानने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, लाइन ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम आए। लेकिन अगर ये सिटी और हमारा रूरल एरिया जितना भी है उसको लेवल नहीं करेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। क्योंकि आप देखिए अगर बंडोडा में इनके पास 20 स्टूडेंट्स पे या 50 स्टूडेंट्स पे 10 टीचर हैं, हाई स्कूल उगाद में क्यों नहीं है? कलिहान में क्यों नहीं है? भरत हायर सेकेंडरी में क्यों नहीं है? उद्यानपुर में नहीं क्यों नहीं है? खनकूट में क्यों नहीं है भाई? मरमत में क्यों नहीं है? भागवा में क्यों नहीं है? इसलिए हम चाहते हैं कि लेवल, जब तक ना आप लेवल करोगे तब तक हम इस सिस्टम को नहीं मानने वाले। क्योंकि आपको तो लेवल करना चाहिए। अगर आप लेवल नहीं करोगे, आप बताओ आप हमारे गरीब के साथ कहां इंसाफ कर रहे हो? क्योंकि सिटीज में तो प्राइवेट स्कूल्स, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, हमारा गरीब तो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट स्कूल्स पे। इसलिए आपको सही मॉनिटरिंग वहां पे करनी चाहिए। और जुलाई के लास्ट वीक में मैंने सीओ साहब को बोला कि आपने तमाम स्कूल्स के हेडमास्टर को इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जुलाई के लास्ट वीक में आपने सिलेबस कवर करना है। उसके बाद 3 महीने आप बच्चों की रिवीजन करवाइए। जब बच्चों की रिवीजन हो जाएगी तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी थोड़ा, मतलब उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आप देखिए कि आप अगर एजुकेशन पे काम नहीं करोगे, आप मॉनिटरिंग अच्छी नहीं, आप बताओ कैसे हमारा बच्चा जम्मू के बच्चे से कंपीट कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। कैसे वो सिटी के बच्चे से कंपीट कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। और ये नकल बंद होनी चाहिए। नकल पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर निकालनी चाहिए सरकार। क्योंकि अगर आप तो नहीं कहती कि आप नकल करो, लेकिन कोई पॉलिसी भी तो नहीं ला रही है। आपको पॉलिसी लानी है ना। कैसी पॉलिसी आपको चाहिए? हम चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हर वो तो ऐसे भी हैं ही। कहां है?
कहाँ है सेंटरों में सीसीटीवी कैमरास? नहीं है। सेंटर्स में नहीं है, लेकिन जैसे कि स्कूलों की मैं बात करूं, पहले सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, लेकिन अब जो सेंटर्स में भी सीसीटीवी कैमरास हैं। तो इसके अलावा आपको और कौन से पॉलिसी? रूरल एरियाज में नहीं ना है, वो सिटीज में है। रूरल एरिया में कोई भी सीसीटीवी कैमरास उन्होंने फिट नहीं किए हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है रूरल एरियाज में। तभी तो हम मीडिया के सामने आए, क्योंकि जब तक ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, जब तक ना जितने भी हमारे सेंटर्स हैं खास करके रूरल एरिया के वहां पे, क्योंकि अगर आप नकल से बच्चे को पास करवा रहे हो, वो कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करेंगे? वो हम बच्चों के खिलाफ नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नहीं है, हम चीफ एजुकेशन के ऑफिसर के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि कैसे हमारा बच्चा भी, जो गरीब का बच्चा है, वो भी डॉक्टर बने, वो भी इंजीनियर बने, वो भी आईएएस अफसर बने, वो भी केएएस अफसर बने। लेकिन जब तक ना आप एजुकेशन पे काम करोगे तो कैसे ये पॉसिबल है? ये है ही नहीं पॉसिबल। अगर हमारे बच्चे नकल करेंगे तो कैसे ये जम्मू के बच्चे से कंपीट कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते। इसलिए नकल का सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए। जी। तो देखा, ये थे फियाज अहमद मागरे, सोशल एक्टिविस्ट, जो इन्होंने क्या बातचीत करी। जैसे कि इन्होंने कहा कि नकल पे जो है एक पॉलिसी निकालनी चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि रूरल एरिया में जो है सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, लेकिन आजकल की मैं बात करूँ तो सीसीटीवी कैमरा जो है हर स्कूल में जो है लगवाए गए हैं। और रही बात प्राइवेट स्कूल में तो होते ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात करूँ तो वहाँ भी जो है सीसीटीवी कैमरास हैं। लेकिन जहाँ नहीं भी है वहाँ भी जो है सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए। चलिए, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहें TLR मीडिया। धन्यवाद।